हजारों साल पहले अरब सागर की नीली लहरों के नीचे एक ऐसी नगरी बसाई गई थी जो सोने से भी ज्यादा चमकती थी। कहते हैं उस नगरी में भगवान स्वयं राजा थे। उसका नाम था द्वारका। लेकिन आज वो नगरी समुद्र की गोद में सोई हुई है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सचमुच कभी द्वारका अस्तित्व में थी? कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जहां से उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई। मथुरा, जहां कंस का अत्याचार था और जहां श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का अंत कर दिया। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के लोग शांति नहीं पा सके। जरासंध, मगध का शक्तिशाली राजा, कंस का ससुर, बार बार मथुरा पर हमला करने लगा। युद्ध दर युद्ध, रक्तपात, विनाश और लगातार भय। तब श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने तय किया कि यदुवंश की रक्षा के लिए उन्हें एक नई नगरी बसानी होगी। ऐसी नगरी जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और जहां समुद्र स्वयं उसका रक्षक बने। कहते हैं श्री कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं अपने लोगों के लिए एक नई नगरी बसा सकूं। और तब समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे माधव, तुम अपने प्रियजनों के साथ पश्चिम दिशा में जाओ, जहां धरती समुद्र से मिलती है। वहां तुम्हारे लिए भूमि मैं स्वयं दूंगा। और फिर श्री कृष्ण पहुंचे गुजरात के पश्चिमी तट पर, जहां आज का द्वारका नगर स्थित है। उसी स्थान पर समुद्र की लहरों और खारी हवाओं के बीच उन्होंने बसाई एक ऐसी नगरी जिसे दुनिया ने कहा स्वर्ण नगरी। द्वारका का निर्माण भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने विशाल नगर बसाने के लिए विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य शिल्पकार को बुलाया। विश्वकर्मा ने कहा, हे माधव, यदि समुद्र थोड़ा पीछे हट जाए तो मैं आपके लिए एक स्वर्ग जैसी नगरी बना सकता हूं। तब श्री कृष्ण ने वरुण देव से कहा, मुझे भूमि दो ताकि मेरे लोग यहां सुख और सुरक्षा से रह सकें। और समुद्र ने उन्हें भूमि दी। उस भूमि पर विश्वकर्मा ने बसाई द्वारका नगरी। कहा जाता है कि ये नगरी 7 बार डूबी और 7 बार फिर बसी। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, सैकड़ों द्वार। इसी कारण नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों वाला नगर। मध्य में स्थित था श्री कृष्ण का राजमहल, जिसकी दीवारें सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी थी। गलियों में चंदन की महक, बाजारों में संगीत और मंदिरों में सतत भजन ध्वनि गूंजती थी। कहा जाता है उस समय द्वारका के घर घर में समृद्धि थी और समुद्री व्यापार पूरे भारत से लेकर अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, वह एक सपना थी। समुद्र तट पर बने भव्य महल, चारों दिशाओं में द्वार और भीतर बसे सैकड़ों बगीचे। राजमहल के प्रांगण में श्री कृष्ण का आसन था, जहां से वे न्याय, नीति और धर्म का संचालन करते थे। उनके साथ थे बलराम, सुभद्रा, सात्यकी और उनके मित्र। द्वारका के सभागृहों में संगीत और शास्त्रार्थ दोनों एक साथ चलते थे। ये नगरी भारत की उस समय की समुद्री राजधानी मानी जाती थी। यहां से समुद्री जहाज निकलते, मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थरों से लदे। यहाँ के लोग कुशल व्यापारी, योद्धा और कलाकार थे। कहा जाता है कि जब सूरज डूबता था तो पूरा नगर स्वर्ण आभा से चमक उठता था, जैसे समुद्र पर सोने का महल तैर रहा हो। द्वारका के लोग गर्व से कहते, हम उस नगरी में रहते हैं जहां स्वयं भगवान हमारे राजा हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर स्वर्ण युग का अंत भी होता है। समय बीता और महाभारत का युग आया। धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। श्री कृष्ण इस युद्ध के सारथी और मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो ज्ञान जो आज भी दुनिया को दिशा देता है। लेकिन इस युद्ध ने केवल कुरुवंशी नहीं, यदुवंश को भी प्रभावित किया। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, पर युद्ध की छाया द्वारिका तक पहुंच गई। महाभारत के बाद श्री कृष्ण का समय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और यहीं से शुरू होती है द्वारका के पतन की कहानी। वो नगरी जो देवताओं ने बनाई थी, अब विनाश की ओर बढ़ने लगी,
क्या हुआ था द्वारका के साथ? कैसे समुद्र ने इस स्वर्ण नगरी को अपने भीतर समा लिया? क्या ये दैवी योजना थी या प्रकृति का प्रकोप? जानिए इस रहस्यमयी कहानी का दूसरा भाग। क्या हुआ था द्वारका के साथ? कैसे समुद्र ने इस स्वर्ण नगरी को अपने भीतर समा लिया? क्या ये दैवी योजना थी या प्रकृति का प्रकोप? जानिए इस रहस्यमयी कहानी आगे वीडियो में। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। और कहानी अब आगे शुरू करते हैं। स्वर्ण नगरी का अंत। युग की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अंत। द्वारिका, जो कभी दिव्यता और समृद्धि का प्रतीक थी, अब धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रही थी। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर शांति की कामना की थी, लेकिन युद्ध ने लोगों के दिलों में विष खोल दिया था। ईर्ष्या, गर्व और शराब के नशे ने यदुवंशियों को बांट दिया। कहा जाता है एक रात यदुवंश के राजकुमारों में झगड़ा हुआ। छोटी सी बात बढ़ती गई और वो झगड़ा युद्ध बन गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता पर हथियार उठाया और उसी रक्तपात में समाप्त हो गया यदुवंश, वो वंश जिसने द्वारका बसाई थी। श्री कृष्ण ने यह सब देखा और समझ गए कि अब वो समय आ गया है जब पृथ्वी से उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। भागवत पुराण में लिखा है, जब यदुवंश नष्ट हो गया, श्री कृष्ण वन में चले गए, जहां उन्होंने ध्यान लगाया। उसी समय एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और वहीं प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार का अंत किया। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब समुद्र ने उन्हें प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे जैसे समय स्वयं झुक गया हो, समुद्र की लहरें उठने लगीं। समुद्र ने वो भूमि वापस लेना शुरू किया जो उसने कभी दी थी। लहरें ऊंची हुईं, हवाएं चीखने लगीं और पूरी द्वारका नगरी, वो स्वर्ण नगरी जो देवताओं के हाथों बनी थी, एक एक कर लहरों में डूबने लगी। लोग कहते हैं उस दिन जब समुद्र ने द्वारका को निगल लिया था, तो सूरज भी आसमान में धुंधला पड़ गया था। लहरों ने मंदिरों को छू लिया, महलों की दीवारें हिलने लगीं और फिर एक झटके में सब कुछ जल में समा गया। कुछ लोग कहते हैं उस रात समुद्र से रत्नों की चमक निकल रही थी, जैसे द्वारका आखिरी बार अपने वैभव को फिदा कर रही हो। हवा में गूंज रही थी शंख की अंतिम ध्वनि और अगले ही पल केवल सन्नाटा। यह था वो क्षण जब इतिहास और पौराणिक कथा एक हो गई। द्वारिका, जो मानव सभ्यता की एक अद्भुत रचना थी, अब केवल यादों और ग्रंथों में बची रही। महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, सभी में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका में 9 लाख से अधिक महल थे। हर महल सोने, चांदी और मणियों से बना था। गलियां चौड़ी थीं और सड़कों पर हाथी रथ चलते थे। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें और सैकड़ों द्वार, इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। कृष्ण की राजधानी होने के कारण द्वारका केवल भौगोलिक स्थल नहीं थी, बल्कि धर्म और नीति की राजधानी भी थी। यही कारण है कि जब समुद्र ने उसे निगल लिया, तो वो केवल एक शहर नहीं डूबा, एक पूरा युग समाप्त हो गया। सदियां बीत गईं, लोग द्वारका को कहानी समझने लगे। बच्चों को कहा जाता, वो नगरी जो समुद्र में डूब गई थी। लेकिन विज्ञान ने जब समुद्र के नीचे झांकना शुरू किया, तो इतिहास ने फिर से करवट ली। 20वीं सदी के अंत में जब भारत के पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट पर समुद्री सर्वे शुरू किए, तो लहरों के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। समुद्र की तलहटी में पत्थर की दीवारें, प्राचीन स्तंभ और पुराने एंकर मिले। कुछ संरचनाएं इतनी सुव्यवस्थित थीं कि लगा जैसे किसी समय वहां कोई विशाल नगर रहा हो। क्या ये वही द्वारका है जिसका वर्णन पुराणों में है? क्या श्री कृष्ण की नगरी सचमुच समुद्र के नीचे दबी हुई है, या ये केवल संयोग है? सवालों के जवाब खोजने के लिए शुरू हुई मानव सभ्यता की सबसे रोचक खोज, अंडर वाटर द्वारका एक्सपीडिशन। दोस्तों, कहते हैं इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस सो जाता है, और जब समय आता है तो वो अपने रहस्य खुद उजागर करता है। क्या आने वाले शोध द्वारका के सच को उजागर कर पाएंगे? क्या विज्ञान उस नगर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकेगा जिसे भगवान ने स्वयं बसाया था?
जानिए इस वीडियो में आगे समुद्र के नीचे की द्वारका, आधुनिक खोजें और आज की नगरी का सच। हजारों साल पहले समुद्र ने एक पूरी नगरी को अपने भीतर संभाल लिया और तब से आज तक लहरों के नीचे छिपा है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, द्वारिका। क्या ये केवल पौराणिक कथा है या समुद्र के नीचे वाकई बसी है भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी? वर्ष था 1963। भारत सरकार ने गुजरात के तट पर पहली बार समुद्री पुरातत्व सर्वे शुरू किया। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या वाकई समुद्र के नीचे किसी प्राचीन नगर के निशान मिल सकते हैं? और फिर जो मिला उसने इतिहासकारों को हिला कर रख दिया। सोनार स्कैन में समुद्र के नीचे नियमित आकार की पत्थर की संरचनाएं दिखें, चौकोर दीवारें, सीढ़ीनुमा प्लेटफॉर्म और पुरानी लंगर की जंजीरें। ये क्षेत्र था ओखा मांडल, आधुनिक द्वारिका के पास। वर्षों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने बताया, समुद्र के नीचे लगभग 30 मीटर गहराई में फैला हुआ है एक विशाल नगर का अवशेष, और यही इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोज बन गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने इस क्षेत्र में गहराई तक गोताखोरी की। उन्हें मिले पत्थर की दीवारें, दरवाजे जैसे खंड, विशाल स्तंभ और मिट्टी के बर्तन। कार्बन डेटिंग से पता चला ये अवशेष लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ मिली एक सीढ़ी-नुमा संरचना को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये वैसी ही थी जैसी द्वारिका के प्राचीन वर्णनों में मिलती है, समुद्र के किनारे 7 खंडों वाली नगरी। भारत के मशहूर समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने कहा था, ये संरचनाएं किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बनी, ये निश्चित रूप से मानव निर्मित नगरी के ही अवशेष हैं। और फिर शुरू हुआ दुनिया का ध्यान इस खोज की ओर मुड़ना। अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के पुरातत्वविदों ने भी इस खोज को देखा। कई ने कहा, यह अब तक की सबसे पुरानी डूबी हुई सभ्यता हो सकती है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी पहले अस्तित्व में थी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यदि ये सच है तो ये इतिहास की टाइमलाइन बदल सकती है, क्योंकि उस समय माना जाता था कि 5000 वर्ष पहले मानव समुद्री नगर नहीं बना सकता था। लेकिन द्वारिका ने इस धारणा को चुनौती दी। बेट द्वारका, श्री कृष्ण की भूमि, आज भी गुजरात के समुद्र में एक छोटा द्वीप है जिसे कहते हैं बेट द्वारका। कहा जाता है यही वो स्थान था जहां श्री कृष्ण का निजी महल था, जहां वे रुक्मिणी जी के साथ रहते थे। यहाँ के मंदिरों में आज भी वही परंपराएं निभाई जाती हैं जो हजारों साल पहले वर्णित हैं। पुरातत्व विभाग को बेट द्वारका के तट पर प्राचीन जहाजों के लंगर, तांबे के सिक्के और मिट्टी के दीप मिले हैं। इनसे पता चलता है कि यह क्षेत्र कभी एक समृद्ध समुद्री व्यापारिक केंद्र था। आज की द्वारका गुजरात के देवभूमि जिले में स्थित है। यहाँ बना है प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है यह मंदिर भी उन्हीं स्थानों में से एक पर बना है जहाँ प्राचीन द्वारका का एक भाग समुद्र से ऊपर था। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप की मूर्ति विराजमान है, जो साक्षात राजा के रूप में पूजी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कुछ दर्शन के लिए और कुछ उस रहस्य की झलक पाने के लिए जो समुद्र के नीचे छिपा है। द्वारका का रहस्य केवल आस्था का नहीं, विज्ञान का भी विषय बन गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर बढ़ने से डूबा, जबकि आस्था कहती है यह समुद्र का दिव्य निर्णय था जब उसने भूमि वापस ले ली। कौन सही है, विज्ञान या पुराण? शायद दोनों, क्योंकि सत्य का आधा हिस्सा अक्सर दृश्य होता है और आधा अदृश्य। चाहे वो समुद्र के नीचे की डूबी दीवारें हों या आज का द्वारकाधीश मंदिर, दोनों में एक ही आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण की। हर लहर जो द्वारका के तट को छूती है, मानो कहती है, मैंने उस स्वर्ण नगरी को देखा है जहां भगवान स्वयं राजा थे। द्वारका डूबी नहीं, वह बस जल में विश्राम कर रही है, जैसे कोई देवता निद्रा में हो। और जब भी कोई श्रद्धा से पुकारता है तो लहरों के साथ उसकी गूंज समुद्र के भीतर तक पहुंचती है। समुद्र के नीचे छिपी द्वारका केवल एक शहर नहीं, वह एक प्रतीक है इस बात का कि जब मनुष्य सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तब प्रकृति भी उसके साथ होती है।
लेकिन जब अहंकार और हिंसा बढ़ती है तो वही प्रकृति सब कुछ वापस ले लेती है। द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है, स्वर्ण महल, रत्नों की दीवारें और समृद्धि सब नश्वर हैं, अमर हैं